प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए न्याय की गुहार लगाता एक परिवार दिल्ली से सटे गाजियाबाद थाना सिहानी गेट के अंतर्गत करीब 1 साल पहले मुरादनगर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक अजीत पाल त्यागी के करीबी रिश्तेदार की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें विधायक के बड़े भाई समेत कई लोगों को नामजद किया गया था। लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी मुख्य हत्यारोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। मृतक के बेटे का आरोप है कि सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक के दबाव के कारण पुलिस अभी तक गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। इस पूरे मामले को लेकर मृतक नरेश त्यागी के पुत्र अभिषेक त्यागी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अब अपनी हत्या किए जाने की आशंका भी जताई है। भाजपा विधायक के करीबी रिश्तेदार अभिषेक त्यागी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा विधायक और उनके परिवार पर तमाम आरोप लगाए हैं। अभिषेक त्यागी का कहना है कि वह थाना सिहानी गेट इलाके के सी 351 लोहिया नगर में रहते हैं। उनके पिता नरेश पाल त्यागी की हत्या 10 अक्टूबर 2020 को की गई थी, लेकिन 1 साल से ऊपर होने के बावजूद भी मुख्य आरोपी गिरीश पाल त्यागी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है, जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री राजपाल त्यागी का बेटा है और वर्तमान में सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक अजीत पाल त्यागी का बड़ा भाई है। इसलिए पुलिस राजनीतिक दबाव में अब 1 साल बाद भी मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। अभिषेक त्यागी का आरोप है कि हत्यारे अब उनकी भी हत्या करा सकते हैं। गाजियाबाद से शिवा गुप्ता की रिपोर्ट। मैं अभिषेक त्यागी, पुत्र स्वर्गीय श्री नरेश कुमार त्यागी, निवासी सी 351 लोहिया नगर गाजियाबाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह यह है कि मेरे पिता की हत्या को 1 वर्ष से ऊपर हो गया है और अब तक मुख्य आरोपित गिरीश पाल त्यागी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जो कि पूर्व में कैबिनेट मिनिस्टर श्री राजपाल त्यागी जी का बेटा रहा है और वर्तमान में सत्तारूढ़ दल विधायक अजीत पाल त्यागी का बड़ा भाई है। किसकी कमी रही इसके अंदर, आप किसका आरोप लगा रहे हैं? आरोप मेरा ऐसा किसी पे नहीं है, पर लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव या भारी किसी दबाव के कार्रवाई कर रही है, जो अब तक गिरीश पाल त्यागी की गिरफ्तारी नहीं हुई। आप बता रहे थे कि आपको धमकी वगैरह? धमकी अभी कई बार मेरी गाड़ी का पीछा भी करा गया है। बीच में एक बार 5 नंबर भट्टे पे गाड़ी रोकी भी गई मेरी। तो इन सब चीज़ों से मुझे यह आभास होता है और केस लड़ने से पहले मुझसे ये तक भी कहा गया कि अगर हम केस लड़ेंगे और वकील खड़ा करते हैं तो हम पे गोलियां चलेंगी। गाड़ी एक वाइट कलर की वैगन आर थी, 4-5 लड़के थे और ये सैनफोर्ड स्कूल के सामने की बात है, उससे थोड़ा सा पहले। पुलिस ने हम 4 भाइयों को 3 गनर दिए हैं, जिसमें मैं चाहता, और उससे पहले मुझे घर पे सुरक्षा मिली हुई थी। मेरी घर की सुरक्षा हटा ली गई, जिस कारणवश भय के कारण मुझे अपना घर छोड़ना पड़ा। नहीं, गनर देख के वो लोग भग गए थे। हमें भी कुछ उस समय ऐसा आभास नहीं हुआ, हमें ऐसा लगा कि शायद एक औपचारिकता है। गिरीश त्यागी को बचाने में कौन ऐसा लगता है आपको जो बचाया जा रहा है? पूरा परिवार जन है जी उनका। कभी राजपाल त्यागी से बात हुई है आपकी? नहीं, मेरे पिता की हत्या के बाद राजपाल त्यागी ना मेरे घर आए हैं, ना उन्होंने मुझसे कोई संपर्क करने की कोशिश करा। अजीत पाल त्यागी जी से हमारी बातचीत चल रही थी, हम संपर्क में भी थे, जब तक मुझे ऐसा लग रहा था कि विधायक अजीत पाल त्यागी हमारा साथ दे रहे हैं। लेकिन जिला पंचायत के चुनाव में उन्होंने अपने भाई की बीवी और बेटे को, अपनी भाभी और भतीजों को चुनाव लड़ाकर ये स्पष्ट कर दिया कि वो अपने भाई की तरफ हैं। आप क्या चाहते हैं सरकार से? मैं सरकार से सिर्फ यही एक निवेदन करना चाहूँगा कि मेरी और मेरे परिवार की सुरक्षा बढ़ाई जाए और गिरीश पाल त्यागी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और मुझे न्याय मिले। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपके फादर की मौत में गिरफ्तार जो हुए थे वो छुटकर आ गए। जी, जितेंद्र, उसमें दूसरा मुख्य आरोपी था जितेंद्र त्यागी, जो अभी 4 दिन पहले जमानत पे बाहर आया। क्या कभी ऐसा भी हुआ कि उनको आपका कोई रेकी वगैरह का मामला हो? रेकी तो लगभग मेरी हो ही रही है, नज़र रखी जा रही है। मैं कहाँ आता हूँ, कहाँ जाता हूँ, कब आ रहा हूँ, कब जा रहा हूँ। ये रेकी जितेंद्र और गिरीश के अलावा कोई और करवा ही नहीं सकता।